तो मेरी ऑर्गेनिक छूटी हुई थी सर, ऑर्गेनिक कर सकते अच्छा, या फिर और कुछ कर सकते हैं कि जो जो सबको करना हो? सर, मतलब पूछ लो, अगर सब ओके हैं तो ही करेंगे, नहीं तो पीपा। चलो उससे पूछ लेते हैं, प्रथम से। प्रथम का नाम ही प्रथम है ना, तो प्रथम उससे लेते हैं। प्रथम। सर मेरे को दोनों में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। अच्छा, हाँ सर सक्षम से पूछ ले सर। तो फिर एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं फिर, जनरल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक कर लेते हैं सर। जीओसी। आप लोगों को नोमेनक्लेचर आता है ना? हाँ जी सर। नोमेनक्लेचर हम छोड़ के चल रहे हैं कि सोच के कि नोमेनक्लेचर आपको आता होगा, वरना बहुत टाइम खा जाएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। चल यस सर। अब तो बोलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ही होती है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडेशन बताएगा कोई? पारस, सर कौन से कार्बन? किसी का भी बताओ, बताएं चलो करो। आता सर तो बताओ, वरना मैं बताता हूँ फटाफट। सर SPC वाले की, जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें। इसकी एसपी, इसकी सर इसकी भी SP। इसकी सर SP3। sp3, इसकी सर SP2। इसकी SP3। सर sp3, SP सर SP SP। इसकी SP2। इसकी सर SP2। और इसकी। ये भी SP2। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? सर मेरे को है सर। प्रथम को। यस सर। अब मैं इसको बताता हूँ, मैं इसको बिटा दे रहा हूँ। पारस को आता है, अच्छी बात है। मैं इसको बिटा देता हूँ, फिर दोबारा से बताता हूँ। अब इसको लिख लेने दो, ये हटा देते हम लोग। बताओगे आप ही, लेकिन आप समझते जाना खाली। ये ओके देखिए, सर। CH4 सपोज ये कंपाउंड है। हाँ, अगर 4 नंबर आ गया, 4, इसके मतलब sp3, 3 आ गया तो sp2, और 2 आ गया तो sp। समझ में आया? ओके सर। ये नंबर का मतलब बॉन्ड्स। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक ही गिनते हैं, 1। जैसे यहां पर कितने बॉन्ड है कार्बन के? यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड है? सर कहाँ पे? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है टोटल? सर 4। 4। 4 के मतलब sp3। यस सर। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 7। 7 कैसे हो जाएंगी? सर ये ऊपर एक वाले बॉन्ड के ये ना। ना, एक बॉन्ड ये है H का, और एक बॉन्ड ये है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड गिनते हैं हम लोग। ओके सर ओके। कितने हो गए ये? कितने हो गए ये? 1, 2 और 3। यस सर। 3 का मतलब, सर सिंगल। 3 का मतलब sp2। सर SP2 हाँ। sp2। सर ये भी SP2। ये भी sp2। और ये सर ये SP3। क्यों sp3? सर 4 बॉन्ड्स है नहीं, क्योंकि। एक और एक, मैंने कहा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एक अच्छा गिनते हैं हम लोग। एक गिनते हैं, ठीक है सर। तो कितने बॉन्ड हुए? SP। sp। और इसके तो सिंगल है तो सिर्फ SP होगा। एक सिंगल ये, एक ये। अच्छा हाँ 2 है, SP होगा। sp। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ।
अब आप इसके बताओ, पहले सर वाले के। एक सेकंड, दो है तो सर SP हम्म, सर सर सॉरी सर SP2 SP2, शाबाश। इसका सर एक सर SP3 क्यों? सर डबल और सिंगल और एक बॉन्ड C ये हो और गया, एक हाँ सर एक ये हो गया, दो, यस सर और एक और एक C वाला SNH है, तीन। अच्छा हाँ सर तो क्या हो गया ये? SP2 ही होगा SP2 हो गया। ये सर सिंगल सर SP SP, और ये तो ये भी SP SP, और ये सर SP3 SP3, ये सर सिंगल सर SP2 SP2, ये सर SP2 ध्यान से देखो। सर दो दो को एक लेंगे हाँ। तो क्या है इसका? सर एक बार ये वाला बता दो ये एक बॉन्ड है, हाँ सर ये एक बॉन्ड है, हाँ सर कितने हुए? सर दो तो क्या हुआ ये? SP और ये सर ये एक है सर ये SP हुआ क्यों? सर एक C वाला बॉन्ड और वो एक सिंगल बॉन्ड जो वहां पे ये है दो है ना, CH2 है ये। अच्छा 2 वाला ओके सर SP2 SP2, एक बात याद रख लो, कार्बन के कभी भी 4 ही बॉन्ड बनेंगे, मतलब इसको दो और ये दो लगने चाहिए यहाँ पर। ये बस समझ नहीं आई? ओके सर कार्बन के भाई 4 बॉन्ड से दो ये हो गए और दो ये हो गए, 4। ओके सर तो इसलिए यहाँ H दो लगेंगे और दो ये हो गए, 3 और 4। समझ में आया यस सर सबको? सक्षम? यस सर। युवराज, यस सर। हटा दो उसको। जी सर। हाँ सर अभी अब देखो, बेंजीन C6H6, आप बताओ पारस, इसमें क्या होगी हाइब्रिडेशन? सर इसकी सर पहले स्ट्रक्चर बना के देख लूं। हाँ बनाओ। पारस, सर इसमें सबकी SP2 होती है। वेरी गुड। आपको समझ आया प्रथम बात ये? हाँ यस जी सर समझ आ गया प्रथमा को ये? हाँ सर हर जगह को दो मिलेंगे तो इसलिए SP2 होगी SP2 होगी, दो नहीं मिलेंगे, 3 मिल रहे हैं। हाँ ये सर तीन CH है एक इंक्लूड करके हाँ और ये भी CH है, ये CH, ये CH। तो एक दो, जैसे इसका देखो, एक दो तीन SP2, एक यस दो सर तीन SP2, ऐसे आगे साथ जुड़ते जाएगा। समझा? यस सर तो बेंजीन में ऑल द कार्बन आर SP2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके सर हटा दो उसको। यस सर हटा अच्छा, हाँ पारस, पारस हाँ जी सर। एक बात आपको बतानी है, एक्चुअली मैं रुक नहीं पा रहा बताने के लिए। मेरी बेटी का नाम भी पारस है। अच्छा हम लोग फिर आगे बढ़े। हाँ जी यस सर तो एक चीज हम लोग और सीख लेते हैं साथ साथ, जो छोटी छोटी चीज पहले सीख लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बाद में सीखेंगे। एक चीज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग द सेम molecular formula but different properties. सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये दो तरीके का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है,
दो तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इतनी समझ में आई? यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर 4 तरीके का होता है, 4 टाइप्स। कितनी तरीके का होता है? 4 टाइप्स। यस। नंबर 1 लिखो, उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, compounds having the same molecular formula but having different number of carbon chains। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और कार्बन चेन डिफरेंट है। समझ पा रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जैसे ये बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग एन पेंटेन। अगर इसमें मैंने ऐसे बना दूं इसी फार्मूले को, सेम फार्मूले मैंने ऐसे लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे सक्षम? सक्षम यस सर। क्या बोलेंगे इसको? बोलो ना। मतलब जो कुएं में गिर रहा है तो आप बोलो फिर, प्रथम क्या बोलेंगे इसको? सर आइसोपेंटेन। या 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके सर। यस कैसे लिख सकते हैं? इसका नाम क्या बन जाएगा? सक्षम आप बोलो भी। सर 2,2 डाई। हाँ शाबाश। सर 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन प्रोपेन। प्रोपेन। ओके। 1 2 3 समझ में आया सबको? यस सर। हटा दो उसको, यस। मैं हटा रहा हूं। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, कंपाउंड्स having the same molecular formula but different position of substituents। substituents जैसे CH3 CH2 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 CH CH3, ये यहां लगा दिया तो बन गया 2 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं उसको बता इधर लगा दूं तो ये हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। यस सर। ये दोनों अपने सिर्फ पोजीशन का फर्क है, मोल का फॉर्मूला सेम है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। हटा दो उसको। यस सर। थर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट functional groups। but having different functional group, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, या एक और जोड़ दो, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटानोल।
अल्कोहल है ये, ब्यूटानोल। इसको कैसे ले सकते हैं? CH3O, ये बन गया ईथर, इथॉक्सी इथेन। समझ में आया? मिथॉक्सी प्रोपेन। इतनी समझ में आई? यस सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट हो रहा है तो हाथ कर पूछ ले, मैं सर बताने के लिए एथर मैं नहीं की करूंगा। नेमिंग कैसे करते हैं? किसकी? सर एथर की। एथर की। ये होता है ROR-। इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी होता है लोअर अल्काइल ग्रुप, लोअर एल्काइल ग्रुप को बोलेंगे एल्कोक्सी। यहां पर ये था, ये छोटा था, ये बड़ा था, तो लोअर है मिथाइल, तो बोलेंगे मिथोक्सी, मिथोक्सी प्रोपेन, एल्कोक्सी एल्केन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। जैसे कि और एक बता देता हूं मैं, CH3 CH2, आप बताओ उसका नाम क्या बनेगा? सर प्रोपेनॉक, नहीं सॉरी, सर इथॉक्सी। इथॉक्सी प्रोपेन। शाबाश। और ये भी बता दो। इसका क्या बनेगा? सर प्रोपेनॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड। प्रोपेनॉक्सी नहीं, हाँ प्रोपेनॉक्सी बोल दो या प्रोपॉक्सी बोल दो। एल्कोक्सी होता है ना, प्रोपॉक्सी। ओके। प्रोपॉक्सी 1 2 3, 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। सर इसको ईथर की साइड से लेते हैं या कौन सी साइड से लेते हैं जब काउंट करते हैं? ये इसको 1 बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, जी सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। लास्ट है मेटामर्स। compounds having same molecular formula but different number of alkyl groups around the functional group. ऐसे मिल सकते हैं उसको, ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब नहीं समझ आया। मतलब ओ के इधर उधर नंबर ऑफ अल्काइल कुछ डिफरेंट होगा ना। यस सर। इसको बोलते हैं मेटामर्स। ओके सर। सर मेरे को एक और बार ये समझा दो, मेरे को समझ नहीं सर आया। ये पोजीशन आइसोमर से कैसे डिफरेंट है? हाँ, सर ये पोजीशन आइसोमर से कैसे डिफरेंट है? पोजीशन आइसोमर्स के अंदर एल्केन चेन एक ही होती है। जैसे हेक्सेन हेक्सेन ही होगा, उसके नंबर के अलग होता रहेगा। यहाँ ये ब्यूटेन बन गया, यहाँ ये पेंटेन बन गया, यहाँ पर ये प्रोपेन बन गया। अच्छा सर। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात सर ये है, मतलब फर्क ये है कि बस ईथर वाली साइड चले जाते हैं वो। हाँ इधर उधर होते रहते हैं। जैसे ओके ऐसे सर। समझ लो, CH3 CH2 CH2 NH CH3 ऐसे लिख सकते हैं उसको, यस सर। या CH3 CH2 N CH3 CH3 ओके ऐसे लिख सर। सकते हैं। हाँ सर। तो फंक्शन ग्रुप के इधर या उधर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, सर ये उसे बोलते हैं मेटामर्स। सर ये मेटामर हुआ या पोजीशन का हुआ? मेटामर्स
मेटामर्स का ओके सर। सर लेकिन पोजीशन में भी तो हम यही करते हैं कि वहां से उठा के पोजीशन में दोबारा देखो, पोजीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले पोजीशन का समझ लो क्या होता है, अब पोजीशन से कंफ्यूजन है आपको। सर पोजीशन में हम सिर्फ 2 और 3 को ये चेंज देखो करते हैं। CS3 CS2 CS2 CS2, इसका नाम क्या है? सर ये हो गया एन, इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। एन पेंटेन। इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल सर मिथाइल आपने और अभी इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। हर बार ये पेंटेन ही रहा ना? तो सर पेरेंट कार्बन चेन के नंबर सेम रहता है। हाँ, पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सेम पेंटेन की पेंटेन ही रही। और सर चेन आइसोमर्स जो होते हैं, चेन और इसके अंदर पेरेंट चेन हमेशा चेंज होती रही। पेरेंट चेन सर चेंज होती रहेगी। पेरेंट आइसो मतलब चेन आइसोमर और मेटामॉर वाला जो एग्जांपल था वो दोनों का ही होगा इनडायरेक्टली। हाँ सर वो तो फिर दोनों का ही हो गया। जैसे हमने बीच में NH लगाया था, NH हमने एक साइड से निकाल के नीचे लगा दिया, तो वो हाँ। चेन वाला भी तो हो गया। नहीं हुआ वो चेन नहीं हुआ। चेन में क्या होता है अब मैं बताता हूँ क्या होगा। इसको हटा दूं? यस सर। यस सर। अब चेन को देखो आप, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3 और या ऐसी देख लो खाली NH3 और CH3। हाँ, इसको चेन बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। सर ऊपर वाला जिसमें चेन के अंदर जरूरी नहीं फंक्शनल ग्रुप आए। मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप के बगैर बात नहीं बनेगी। सर मतलब इसको दोनों बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसको मेटामर ही बोलेंगे? इसको मेटामर्स ही बोलेंगे दोनों को। इन दोनों की जो रिलेशन है वो चेन का नहीं है, मेटामर्स का है। तो मतलब अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो मेटामर बन जाता है? हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप बीच में हो उसके इधर उधर नंबर चेंज होगा तो मेटामर्स बोलेंगे। जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। हटा दो उसको। जी सर। नेक्स्ट है, ये चार हो गए ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं सिस ट्रांस। It happens due to restricted rotation around the carbon-carbon double bond। क्या बोला मैंने? It happens due to restricted rotation around the carbon-carbon bond, double bond। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब जैसे आपने एक बॉल ले ली, हाँ, रबर की बॉल ले ली, एक बॉल आपने और ले ली, उसके बीच में आपने एक थोड़ी सी डंडी डाल दी। क्या डाल दिए? स्टिक छोटी सी डाल दी। अब आप दोनों घुमा सकते हो ना? यस सर। मतलब दोनों बॉल को ऐसे घुमा सकते हो। ये डंडी की इधर घूमती रहेंगी, मतलब इसकी मूवमेंट ऐसे होती रहेगी। ऐसे घुमा सकते हो उसको, इसको भी घुमा सकते हैं ऐसे। समझा कि नहीं आया? जी सर। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन। अगर मैंने एक बॉल ले ली, उसके अंदर दो डंडे डाल दी, अभी घुमा पाओगे आप? हिलेगा ही नहीं ऐसे ये। अब घुमा पाओगे? नो सर। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ में आया? यस सर। मैक्सिमम क्या कर सकते हो? बॉल को बाहर निकालो, उल्टा करो, दोबारा फिट कर दो, बट यू कैन नॉट रोटेट।
ये मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। सर इसको हम्म? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहेंगे। हाँ हाँ, रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, आप समझ पाए नहीं बात को? ये समझ पाए, बताओ मेरे को। जी सर। यस सर एक बार दोनों रोटेशन का नाम वापस बता दो। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। यस सर। समझाया फ्री रोटेशन क्यों कहते हैं इसको? हाँ सर समझ गया। और इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड। तो सर स्टिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है हाँ? ना इस केस में। सर स्टिक जो है वो बॉन्ड्स को हाँ, स्टिक रिप्रेजेंट बॉन्ड्स कर रही है। रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। दो स्टिक डाल दो, कैसे घुमाओगे? बोलो, घूमेगी नहीं, जम जाएगी। हाँ जी सर। समझ में आया? हम्म, पक्का ना? हाँ जी सर। अभी जैसे कि डबल बॉन्ड में ही होगा ये, यहां पर ए बी, यहां पर भी ए बी, सपोज ऐसा है। अब इसको घूम तो सकता नहीं है, इसको उठाया, उल्टा करा, दोबारा फिट कर दिया, तो ये तो हो गया बी ए, और ये था ए बी। समझ आया? यस सर। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सिस। मैंने सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इस साइड दोनों ए, इस साइड दोनों बी, इसको बोलते हैं ट्रांस। मैंने डिफरेंट, इधर मतलब सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सबको यस बता दो सर। उसको। आ गया सर। जैसे कि CH3 CH CH CH3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H CH3 H CH3, या CH3H CH3H। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। दिस इज ट्रांस। और ये सिस। समझ में आया आपको? यस यस सर। पक्का? जी सर। ये क्या है? सर ये है ट्रांस। और ये सिस। जी सर। ठीक है, तो एक चीज लिखो, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांस आइसोमर्स are higher than those of cis isomers due to their symmetrical arrangement in the crystal lattice। ठीक है, ये सेम अरेंजमेंट है। लैटिस क्या हुआ? जैसे कि आपके पास कपड़े प्रेस होकर आए, यस सर। हाँ, जब धोबी को देते हो आपने देखा होगा, शर्ट के ऊपर शर्टें लगाता चले जाता है वो, और पेंटे ऊपर पेंटे होती हैं, देखा आपने? ये आपने देखा है? अगर पैंट शर्ट प्रेस करने नहीं देते हैं, जब लोट वो लेकर आता है, तो पेंट के ऊपर सारी पेंटें रखी होती है और शर्ट के ऊपर शर्टें होती हैं। होता होगा सर। आपने देखा नहीं कभी? अगर आप इसको पैक करोगे तो एक के ऊपर दूसरा आराम से फिट हो जाएगा।
Cl के बाद ऐसे दूसरा वाला आ जाएगा, मतलब जैसा ये यहां से वैसे इस साइड से इनकी पैकिंग बढ़िया से हो जाएगी। ज्यादा इसका सवाल है, यहां से ऐसा और यहां से ऐसा, ये सही से पैक नहीं हो पाएगा। जी सर। तो उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये सिमेट्रिकल है, जी सर। इधर से कैसा इधर से कैसा, ये दोनों तरफ से एक जैसा, इधर से ऐसा इधर से ऐसा। जी सर। तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये सेइंग है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो जी सर। ये ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, स्टेबल अरेंजमेंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर। ये बात समझ पाए, आ गई आपको? हाँ जी सर। तो ये बात याद रख लो कि सर- जो सिस आइसोमर होगा, वो जो ट्रांस सर तो आइसोमर ट्रांस का होगा ज्यादा होगा ना? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके सर। हटा दो उसको। यस सर। दूसरी बात है, लिखो बॉइलिंग पॉइंट of the cis isomer will be more than that of trans isomers. बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है। सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? हाँ बता दूंगा। ये जैसे कि जैसे ये है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। जो ट्रांस आइसोमर्स होता है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और सिस में इसके इधर दोनों ऐड हो जाएंगे, देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? ट्रांस आइसोमर के अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता, सिस आइसोमर्स में डाइपोल मोमेंट होता है। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो डाइपोल लिख लो, इस बात में लिखवा देता हूं। इन cis isomers the molecules are held together by dipole forces of attractions due to the presence of net dipole moment in them, due to which molecules are comparatively more closer to each other and hence their boiling points are more. समझ में आया?
यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अभी पेज नंबर निकालो 405 एक्सरसाइज का। सर किस चीज की? एक्सरसाइज मतलब हाइड्रोकार्बन वाली, हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 405 पर। निकाला? सर एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में। हाँ, ओके ओके। जल्दी करो, बहुत सारी चीजें करेंगे आज। खोल लिया सर। 13.9 देखो। हाँ जी सर। मैं तो सर इसका तो आंसर सेस ही होगा स्ट्रक्चर बनाने के बाद। समझ में आ गया ना ये? हाँ जी। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अभी निकालो पेज नंबर 387। हाँ जी सर। निकाल लिया? निकाल लिया। रोल निकाल नंबर लिया। 13.11। 13.11 जब देखो उसको। सर फोर्थ कैसे दिखा रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? फोर्थ? हाँ जी सर। अच्छा, इसको हटा दूं मैं? हाँ जी सर। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, हाँ जी। उसके लिए क्या होता है, जैसे आप समझ लो, सपोज यहाँ लग गया Cl, CH2, CH3, CH3 और H। सपोज ये लगा हुआ है हमारा। हम इसमें देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? उसे जिसका प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक इसका वेट ज्यादा atomic weight। होता है उसको ज्यादा हाँ। प्रायोरिटी दे देते हैं। यहाँ ये Cl से अटैच है, हाँ जी। यहाँ कार्बन से अटैच है। हम्म। कार्बन के मुकाबले Cl को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। हम्म। ये 1 और ये 2। यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 और ये 2। समझ में आया? हाँ जी। अगर मैं उल्टा किसको लगा दूं तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर सेम प्रायोरिटी वाले ऑन द सेम साइड, और यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ऑन डिफरेंट साइड। ये बात समझ आई आपको? सर ये नहीं समझ आ रहा क्या है। सेम प्रायोरिटी, 1 1 वाले एक तरफ, 2 2 वाले एक तरफ। अच्छा। सर तो उसको मतलब बोलेंगे ऐसे नहीं होना चाहिए कि उधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, मतलब प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 1 और 1 वाले एक तरफ, 2 वाले इस तरफ, तो ये ट्रांस हो गया। और सर किसकी प्रायोरिटी सेम होती है ये कैसे पता चलता है? जैसे कि इसको हटा दूं। हाँ जी। सपोज ऐसा हुआ, ऐसे है जैसे सपोज इसको देखो, यहाँ पे पहला आइटम कार्बन, हाँ यहाँ जी भी सर। कार्बन, बराबर हो गए दोनों। हाँ जी। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाँ फिर जी। बराबर।
हम्म फिर हाइड्रोजन बराबर, हम्म अगला यहाँ कार्बन आ गया, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन, तो इसको 1 इसको 2, अच्छा यहाँ पर पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हम्म हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ, फिर यहाँ पे कार्बन आया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो ऊपर वाला ऊपर वाली 1 इसको 2। सर एटॉमिक वेट से पता चला। एटॉमिक जिससे अटैच हो रहा है ना, एक एक करके एटम देते जाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ जैसे जी ये आ क्वेश्चन गया। जो उन्होंने दिया हुआ है फोर्थ वाला, हम्म, ये CH3 CH डबल बॉन्ड Cl और CH3, यहाँ ये 1 था, ये 2 था, हाँ जी ये 1 और 2, ये हो गया सिस। हम्म इसको हम लोग बोल देते हैं ई, मतलब सीसी बोलते हैं, ई भी बोल देते हैं, जो एस वाला होता है ना। अच्छा और इसको जेड बोल देते हैं, या फिर ट्रांस। ठीक है, ठीक है सर। हटा दो उसको। हाँ जी तो हमारा हो गया आइसोमेरिज्म। अभी आप एक चीज और देख लो, एक चीज है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, है ना, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्या? पॉजिटिवली चार्ज ये होंगे। दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हम्म, या फिर न्यूट्रल, जैसे Na+ CH3+। न्यूट्रल का मतलब जैसे BF3 में बोरोन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इंस्टेड ऑफ 8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ यस जी है ना? सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं तो हाँ। ये इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज क्यों गेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, Na+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट सर आयन बनने के लिए तो इन्होंने दिया होगा ना इलेक्ट्रॉन। आयन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन लविंग हो गई। ओके सर। Na नहीं था, Na+ होकर इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ। ओके, मतलब देने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन ये बात लविंग समझ आई नहीं आई? हाँ, इलेक्ट्रॉन जब छूट गया तब इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ। फाइल्स बने फेलिसिटी। सर बड़े कंफ्यूज लोग हैं। क्या बताओ, जल्दी बोलो, कंफ्यूजन क्या, फिर मैं आगे क्लियर करूं उसको। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे BF3 AlCl3, ये सब होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या डाउट है ये मुझे बताओ। ये डायरेक्ट नो तो बताओ। अरे बोलो ना। जो पॉजिटिव वाले होते थे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके लविंग बन जाती। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ऑलरेडी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और सर न्यूक्लियोफाइल? अभी ये क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताओ मेरे को। सर क्लियर हो। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस बने पॉजिटिव चार्ज, तो दे आर नेगेटिव चार्ज, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है ना। या तो नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल।
जैसे Cl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, ये सब हो गए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल मैंने जैसे NH3, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू उसके पास, RNH2, ये सब है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ में बात आई? यस सर। पक्का? जी सर। हटा दो उसको। बोलिए, हटा दूं क्या? सही है सर। चलिए, अभी एक बात बोलो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोला मैंने? रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनते हैं और उसी पे खत्म हो जाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जैसे कि अभी बाद में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पहले इतना समझ लो। जब इसमें क्लियर है ना? हाँ सर। अभी आप निकालो पेज नंबर 351 और उसमें क्वेश्चन नंबर निकालो 12.12। ये 16 एग्जांपल है, पढ़ो जरा। सर मैंने तो किया हुआ है ये वाला। नहीं, बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब ऐसे चैप्टर करते हैं किसने किया होता, किसी ने नहीं किया होता, इसलिए जो नहीं किया उसको वो ध्यान दे खाली। सर आ गया समझ। समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है? अभी अगर डाउट है तो आ जाओ पेज नंबर 370 एक्सरसाइज पर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखो 12.13। 12.13। देखा? सर हो गया। समझ में आ गया हाँ जी। सबसे? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे बोलो भैया। नो सर, नो No, सर। sir. नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ ना बोल दिया करो ना, बोले मैं बैठा रहता हूँ। चलिए, अभी आप लिखो
फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? Fission of a covalent bond. फिशन मैंने ब्रेकिंग, तोड़ना। जैसे कि Cl2 है, Cl और Cl, ये बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, Cl और Cl। ऐसा ही, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ यस सर। सर। अगर इसको ऐसे तोड़ते हैं, दो लोग भी से बीचों बीच, उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं उसको? होमोलिटिक फिशन, ठीक है। होमोलिटिक फिशन में जो बन गया वो ये बन गया, ठीक है। ये बन गया ना, हाँ सर। मतलब इसको मैं शॉर्ट में से देता हूँ ऐसे, मतलब जैसा बॉन्डिंग से पहले था वैसे ही आ गया ये, यस सर। ऐसे ही ये भी आ गया। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? Free radical. फ्री रेडिकल्स। अब इसके बारे में 4 बातें लिख लो, फिर हम बंद करते हैं उसको, हटा दो उसको। Yes sir. आप लिखो these are formed by homolytic fission of a covalent bond. Number 2, these are neutral electrophile. Highly reactive. Highly reactive. Reaction intermediate. Intermediate. काम करेगा। Highly reactive reaction intermediate. ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो these Yes, are sir. about free radicals। हटा दो उसको। Sir, these are highly reactive और reaction intermediate क्या लिखना है? रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखा ना। Sir, इसी These are में highly third reactive point reaction में intermediate. third point में sir. ये एक ही वर्ड है पूरा, हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट। Okay sir. मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और वो इसमें लग जाते हैं। ये खुले नहीं मिलते बाजार मार्केट में कि रेडिकल दे दो, ये रिएक्शन के बीच में बनता है, उसी में इस्तेमाल हो जाता है। जी सर। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ जी सर। चलिए हटा दो उसको, यस हटा दो। प्रथम प्रथम हो नहीं गया? अरे प्रथम कहाँ गया? सर है तो सर मीटिंग यहीं पर हूँ सर, यहीं पर हाँ, हूँ, हटा दूं म्यूट क्या? नहीं हो रहा था। यस सर। हटा, हाँ आपसे पूछ लिया तो बता देता हूँ। अब है, अभी मैंने क्या होमोलिटिक फिशन, अभी लिखो हेट्रोलिटिक फिशन।
ये जैसे ये है CH3Cl, इसको ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। इसको ऐसे लिखेंगे ना। हाँ जी सर। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl के पास ज्यादा होगा, उसके पास कम होगा। हाँ जी सर। जब इसको तोड़ेंगे बीच में से तो इलेक्ट्रॉन लेके तो अलग निकल जाएगा, ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। ये बना, मतलब मैंने कहा पहले इलेक्ट्रोफाइल ही था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इलेक्ट्रोफाइल बना, अब कार्बोकैटायन बना, ये मतलब अब बना इलेक्ट्रोफाइल, पहले नहीं था। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन खो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ठीक है जी सर। ये बात मेरे को यस सर, आ गई। मतलब जैसे कोई आदमी गरीब नहीं होता, जिसका पैसा खो गया वो गरीब हो गया, है ना? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये कार्बोकैटायन। क्लियर? हाँ ना तो बोला करो ना। यस सर। या कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। इसके बारे में 4 लाइन लिख लेते हैं हम लोग, हटा दो उसको। कार्बोकैटायन नंबर 1, these are formed by the heterolytic fission. हेटेरोलिटिक माने अनइक्वल। नंबर 2, these are associated with the sextet of electrons, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। नंबर 3, these are highly reactive reaction intermediate and are electrophilic in nature। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हटा दूं? एक सेकंड सर। चलो प्रथम बोलेगा तो हटाऊंगा मैं। सर हटा दो। कौन बोल रहा है प्रथम? यस सर, मैं चलो बोल वेरी रहा हूँ। गुड, तुमने कह दिया और मैंने हटा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अभी एक बात ध्यान से समझ लो, ये बात ध्यान से समझ लो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 2 हाइड्रोजन हो या 3 हाइड्रोजन हो, उसको बोलेंगे लोग प्राइमरी कार्बोकैटाइन। दोबारा बता रहा हूं,
जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ हाँ 2 सर। हाइड्रोजन अटैच हो या 3 हाइड्रोजन अटैच हो, बोलेंगे कार्बोकेटाइन प्राइमरी। उसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हो तो बोलेंगे सेकेंडरी। एक भी अटैच ना हो तो बोलेंगे टर्शरी। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, अगर ज्यादा भी होंगे तो वही बोलेंगे। हम्म। सर अगर ज्यादा भी होंगे तो फिर वही ज्यादा बोलेंगे। मतलब सर मतलब 2 से ज्यादा। 2 से 3 हो सकते हैं, चौथा नहीं हो सकता। ओके सर। 2 होंगे या 3 होंगे तो प्राइमरी, 1 होगा एग्जैक्टली तो सेकेंडरी, 1 भी नहीं होगा तो टर्शरी। ओके सर। समझ में आई बात ये? यस सर। अच्छा, अभी मैं फिर से बढ़ा दूं उसको। हाँ सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, इतना ढंग से नहीं आया हाँ सर, मतलब इतनी ढंग से समझ नहीं आया। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी देर बाद आपने बोला इसको। सर मैं मतलब सोचा 1 युवराज डिग्री है भी तो चला गया। कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये देखो, ध्यान से देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसके पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए यहाँ पर? सर 2, और यहाँ पर 3। अगर 2 या 3 लगे होंगे उसके बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हाँ, अगर उस पर कुल 1 ही हाइड्रोजन लगा होगा यस सर। तो बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। 1 हाइड्रोजन अगर लगा हो तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो हाँ 2 डिग्री वाला हो गया। हाँ, अब 2 डिग्री मत बोलना, सेकेंडरी बोलो, केमिस्ट्री वर्ड सेकेंडरी है। ओके सर। और 1 भी हाइड्रोजन ना लगा हो तो सर तो वो टर्शरी हो गया। टर्शरी हो गया। समझ में आई बात ये? यस सर। आप प्रथम हटा दूं? यस सर। चलो, प्रथम ने कह दिया और मैंने हटाया। अभी आप बताओ युवराज, यस सर। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सर ये हमारा क्या कहते हैं, सेकेंडरी। वेरी गुड। पारस, बहुत दिन से चुप बैठे हो आप। हाँ जी सर। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सर ये है प्राइमरी। वेरी गुड। अब बारी आ गई हमारे प्यारे युवराज की। नहीं, युवराज ने तो बोल दिया ना प्रथम की। प्रथम ने नहीं बोला अभी कुछ। प्रथम बाबू, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? तो 1 सेकेंड सर। सर कौन सा ये भी कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। सर ये भी हाँ? प्राइमरी ही होगा। अरे नहीं बेटा, तुमने सारा मजा खराब कर दिया। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? सर 3। कहाँ है हाइड्रोजन इसके पर? अच्छा नहीं है, हाँ सॉरी तो सर। फिर कौन सा हुआ ये? टर्जरी। वेरी गुड। समझ में आएगी नहीं आपको ये? हाँ यस सर, आ गई। आ गई ना? चलिए, हटा दो अब। यस सर। प्रथम हटा दो। यस सर, हटा दो। चलिए, प्रथम ने कहा और ये हटाया। अब लिखो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटाइन। यस। अब इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे ये हमारा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, गरीब है, ये गरीब आदमी है, इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? इसके ऊपर मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यस सर। तो अब इसको देखो आप,
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पर एक ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये बात? आ गया सर। हाँ सर। अगर इसको ऐसे दो दोस्त हो गए, युवराज जैसे अमीर, तो उसकी डेफिनेशन और दूर हो जाएगी। ठीक है ना? सर मैं तो कार्बन हूँ। और अगर इसके 3 दोस्त हो गए पैसे वाले, तो ये तो मजे है इसके, तो सभी दोस्त यस सर। दे रहे लगते उसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर मैं। इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा है? थर्ड नहीं बोलो, नाम बोलो। अच्छा सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। युवराज आप सर बोलो। सर सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ हमारा टर्शियरी। वेरी गुड। उसके बाद? सर उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। वेरी गुड। समझ आया प्रथम? यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं, हटा दो उसको। 1 मिनट सर। हाँ। डन सर। हो गया? यस सर। चलो शाबाश। तो हम लोग हटा दो उसको। हाँ, हम लोग कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस अब देखो पेज नंबर 356 इसमें प्रॉब्लम देखो 12.19। देखा? Sir, because it has more alkyl groups connected to carbon, so which are electron releasing, so it is more stable compared to other. समझ में आ गई बात? ये हटा दूं? सर बोलो प्रथम। यस सर, हटा दो। अच्छा, अभी लिखो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं ई इफेक्ट। नंबर 1 लिखो, इट इज अ टेम्पोरेरी effect. Number 2, it happens only in the presence of reaction intermediate which are electrophile or nucleophile.
रिएक्शन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। इट involves the complete transfer of 5 electrons to one of the carbon bonded by the double or triple bond। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इतनी बात लिख ली? यस सर। लिख ली सर। अभी जरा इसको समझ भी लेती, मैंने लिखा क्या ये, पहले तो कुछ पढ़ा नहीं होगा हैं, समझ तो कुछ आया नहीं होगा, ये हटा दो उसको। बोलो, हटा देता हूँ, हटा दो सर, हटा दो। अब जरा समझ लीजिए इसको। जैसे हमारा ऐसा है एल्कीन कोई, ये डबल बॉन्ड कहां पर है? डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है। हाँ जी सर। अगर इसके पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसके पास जैसे आने लगेगा, तो जैसे जैसे इसके पास आएगा वैसे इलेक्ट्रॉन घूमने चालू कर देंगे, या तो सारे उठ के इधर आ जाएंगे या सारे उठ के इधर आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? ये जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन घूमने चालू कर देंगे, या सारे उठ के इधर आएंगे या सारे उठ के इधर आ जाएंगे। अगर ये हटा लिया तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। मेरी बात समझ पाए? यस सर। क्या हुआ सर? मेरे को समझ नहीं आया वाला। अब दोबारा समझ आया। ये है हमारा एल्कीन। क्या है ये? क्या है ये? एल्कीन। यस सर, एल्कीन है। अभी इसमें जो एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोबाइल, जो हिलते डुलते रहते हैं। अगर इनके पास कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल इनके पास से आएगा, तो जैसे जैसे इनके पास आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये तो सारे उठ के इधर चले जाएंगे या सारे उठ के इधर चले जाएंगे। यस सर। मतलब या तो ऐसा बन जाएगा, अगर सारे इधर आ गए तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और ऐसा बन जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? सेकंड वाला जो बन जाएगा वो एक और बताना। फर्स्ट वाला तो समझ आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए तो सर तो दूसरा वाला नेगेटिव बन जाएगा और वो वाला पॉजिटिव। हाँ, फर्स्ट वाला, हाँ ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, मैं पहले 4 लिखा था, 5 पॉइंट लिख लो। दिस इफेक्ट गेट्स ओवर as soon as the attacking reagent is removed from the domain of reaction। मतलब जैसे इसको हटा लिया तो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहीं आ जाएगा, अगर इसको हटा दिया तो दोबारा वहीं की वहीं आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? So this reaction gets over as soon as the attacking reagent is removed from the domain of reaction। जैसे कि आप मेरी बात समझो ध्यान से। क्लास में टीचर है, क्लास कर रहा है, क्लास चल रही है, सब बच्चे डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं।
टीचर क्लास से जाने लगा, गेट तक पहुंचा, सब बच्चे हिले डुलने लगे, है ना, और जैसे टीचर ने पलटा सब सीधे फिर बैठ गए। जैसे टीचर ने अगर दोबारा से पलट गया तो टीचर बच्चे दोबारा फिर बैठ जाते हैं सही से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और टीचर मुड़ते तो सारे हिलने लगते हैं। ये बात समझ आई? जी सर। ये आता रहेगा तो ये मूव करने लगेंगे, ये हटा लिया तो दोबारा वहीं आ जाएंगे। इसलिए बोला था इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। हाँ जी सर। ये बात समझ आएगी अभी? जी सर। सर आ गई समझ। हाँ प्रथम क्या करें, हटा दें? हाँ सर हटा दो। वेरी गुड। इट इज ऑफ टू टाइप। जैसे कि ये हमारा एल्कीन थी, हमारा H प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है इसके पास, जैसे आता रहेगा इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे। सपोज सारे उठ के इधर आ गए, हमारा बन जाएगा, जब ऐसा बन गया H प्लस आएगा और यहाँ के लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ लगेगा। समझ में आया? हाँ सर। इसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल is getting attached to the carbon on which the electrons are moving। मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी पर ये लग रहा है, तो उसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। समझ में आया? हाँ सर। अभी लिखते हैं माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, मान के चलो इस बार ये आ गया Cl माइनस, तो इधर इलेक्ट्रॉन आए हमारे, ये बना, लेकिन जो Cl माइनस है अभी यहां चला जाएगा पॉजिटिव पर। ठीक है? हाँ सर। इनकमिंग इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile is not getting attached to the carbon on which the electrons are moving। इसको बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। हाँ बताओ। हो गए सर जी। हटा दो। हाँ सर हटा दो। अच्छा तो टाइम ही हो गया। अभी हमारा बचा सेक्टर में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर, और बचा हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। ये आप थोड़ा पढ़ लो ना, जितना समझ में आए, एटलीस्ट जो मैंने कराया वो तो पढ़ ही लेना, अगली क्लास में पूरा खत्म करा के वी कैन स्टार्ट विद अंदर चैप्टर। यस सर। ठीक है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कब आएगा? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन सा टाइप? इसमें आएगा, इसमें टाइप भी इसमें आएगा। ओके सर। मतलब ये समझ में आएगा तो आराम से देख के कर लोगे आप ये। हाँ जी सर। तो आप ये पढ़ लेना थोड़ा सा, एटलीस्ट जो मैंने कराया वो पढ़ लेना, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ।
आप पढ़ के आओगे, पढ़ा समझोगे, जल्दी समझ जाओगे। ओके सर। ठीक है, अगली बार में खत्म कर लेंगे और नए चैप्टर शुरू कर लेंगे। आपके पास भी टाइम कम है, ये मान के चलो, फटाफट खत्म करा लो। यस सर। और जो आपने पढ़ा हुआ है और हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया और आपको डाउट आ रहा है, वो भी पूछ लिया करो बिना हेजिटेशन की। जी ओके सर। सर। और ये बात याद रखना, मैं आपका कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, तो किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से। ओके। ठीक है, यस सर। अब पढ़ोगे Okay, तभी sir. पूछोगे, नहीं पढ़ोगे तो पूछोगे भी नहीं। यस ठीक है, यस। तो फिर इतना ही करते हैं हम। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, यू आर वेलकम। Thank you, sir. ओके, वेलकम।